वो कोर्सेज भाई साहब आपको बिल्कुल भी नहीं लेके आने हैं। मेहनत करके पैसा कमाया वो बिल्कुल बर्बाद होने वाला है, और फिर आप परेशान हो गए, जॉब नहीं मिलेगी, फिर कहोगे कि कनाडा में जॉब नहीं मिलती है, या फिर ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो भाई इन कोर्सेज के अंदर भूल के भी मत आना। हाँ जी, तो सितंबर 2019 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5 साल पहले एक रोहित नाम का पर्सन एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आया था अपना 2 साल का एक डिप्लोमा करने के लिए। कौन सा कोर्स लेके आया था वो अभी वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन 2021 में उसकी पढ़ाई कंप्लीट होगी। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उसने अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई कर दिया और 2 महीने बाद उसको अपना PGWP मिल गया। और अपनी पढ़ाई करते हुए जहाँ पे अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, मतलब एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के अंदर, वहाँ पे उसने अच्छे तरीके से बातचीत कर रखी थी। तो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उसको वहाँ पे एज अ मैनेजर फुल टाइम हायर कर लिया गया और वहाँ पे अपनी जॉब करना स्टार्ट कर देता है। $17 पर आवर उसको अपनी वेज मिलती है। और अपनी जॉब करने के साथ साथ वो अपने फील्ड में जॉब ढूंढने लग जाता है कि भी जो मैंने पढ़ाई किया उससे रिलेटेड अगर मेरे को जॉब मिल जाए तो थोड़ी कमाई ज्यादा हो जाएगी। 2 महीने निकल जाते हैं, 3 महीने निकल जाते हैं, 5 महीने निकल जाते हैं, 6 महीने भी निकल जाते हैं, लेकिन उसको अपने फील्ड में जॉब नहीं मिलती है। और आज के टाइम मतलब 2-3 सालों के बाद भी उसको अपने फील्ड में जॉब नहीं मिली है और वहीं पे वो एज अ मैनेजर काम कर रहा है और उसकी जो सैलरी है वो है $19 पर आवर। और अब वो कह रहा है कि भी कनाडा में रहने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे कमाई नहीं होती है, यहाँ पे सेविंग नहीं होती है। और रोहित के साथ साथ सेम इनटेक, सेम ईयर, सेम कॉलेज के अंदर एक मोहित नाम का भी पर्सन एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ही कनाडा आया था अपना 2 साल का एक डिप्लोमा करने के लिए, लेकिन उसका जो कोर्स था वो अलग था। फिर 2 सालों के बाद मोहित की भी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, अपना वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई कर देता है और टोटल 3 महीनों के बाद उसको अपना PGWP मिल जाता है। अपनी पढ़ाई करते वक्त अपने फील्ड से रिलेटेड उसने कुछ हार्ड स्किल्स के ऊपर काम किया था, उनको सीखा था, छोटे मोटे ऑनलाइन कोर्सेज किए थे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए थे, जिसकी वजह से उसका रिज्यूमे काफी अच्छा बन गया था। और उसकी वजह से पढ़ाई कंप्लीट होने के 2 महीनों के बाद मोहित को अपने ही फील्ड में एक ठीक ठाक सी जॉब मिल जाती है और उसका जो एनुअल पैकेज होता है वो होता है $60,000। और फिर 1.5 साल तक मोहित उसी जॉब में काम करता रहता है। इवेंचुअली अपनी PR ले लेता है और PR होने के बाद वो अपनी जॉब स्विच करता है और स्विच करने के बाद उसका एनुअल पैकेज हो जाता है $90,000। और उन 2-2.5 सालों में जब तक उसकी PR हुई, जॉब स्विच की, वो एक साइड हसल पे भी काम कर रहा था। 2-3 उसने अपने साइड इनकम सोर्सेज बना लिए थे, जिसकी वजह से उसकी ठीक ठाक सेविंग्स हो गई। और आज के टाइम पे जो मोहित है वो एक छोटा सा घर लेने की सोच रहा है कि उसके अंदर 3 कमरे हो, ताकि 2 कमरों को वो रेंट पे चढ़ा दे, एक में खुद रह लेगा तो उसका जो खर्चा है वो कम हो जाएगा और उसकी एक प्रॉपर्टी भी बन जाएगी। और जो रोहित है वो PR के चक्रों में ही लगा हुआ है कि कहीं से LMIA मिल जाए या फिर किसी तरीके से मेरी थोड़ी सैलरी बढ़ जाए, मैं ऊबर कर लूँ या फिर स्किप द डिशेस कर लूँ या फिर एक सेकंड जॉब कर लूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो रोहित और मोहित ये नाम है ये काल्पनिक है, लेकिन दोनों एक्चुअल में लोग एग्जिस्ट करते हैं, मेरे को जानते हैं। मैंने दोनों को बोला था कि वीडियो में आओ, अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करो, लेकिन रोहित बोला कि भी मेरे को शर्म आती है और मोहित बोला कि भी रिश्तेदार भी वीडियो देख लेंगे तो मेरे को नजर वगैरह लग जाएगी, तो दोनों ही नहीं आए। तो अगर आप कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आने की प्लानिंग कर रहे हो, आने वाले हो और कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज को पढ़ने का सोच रहे हो कनाडा के अंदर, तो प्लीज भाई वो कोर्सेज लेके कनाडा मत आना, वरना आपकी जो हालत है वो रोहित जैसी हो जाएगी। तो उन्हीं कोर्सेज के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वो सारे कोर्सेज के बारे में डिस्कशन करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हाँ जी, तो सबसे पहले आते हैं अपने सेल्स एंड मार्केटिंग वाले कोर्सेज, जो आपकी होम कंट्री में आपका कंसल्टेंट डेफिनेटली आपको पुश कर रहा होगा लेने के लिए कि भाई ये कोर्सेज लेके कनाडा में चले जाओ, क्योंकि एक बार ये आपने पढ़ाई कर ली कनाडा में तो भाई साहब पैसा ही पैसा हो जाएगा। या फिर उन कोर्सेज के अंदर ऑलरेडी लाख से ज्यादा बच्चे कनाडा में एनरोल्ड हैं, अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं या फिर अपनी पढ़ाई कर चुके हैं और उनकी कोई जॉब का आता पता नहीं है। ज्यादातर बच्चे मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार जो सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड है वो बहुत बेकार है, उनमें कमाई बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर सेल्स की बात करें तो उसके अंदर अगर आप प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हो, अपना करियर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कोई फॉर्मल एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट टाइप के पर्सन हो, अगर आप लोगों को परसुएड करने की एबिलिटी रखते हो, तो डेफिनेटली आप सेल्स कर लोगे। और रही बात मार्केटिंग की, तो यार अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कोई जनरल कोर्स लेके आ रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, अपना पैसा आप खराब कर रहे हो। एक पर्टिकुलर डोमेन को चूज करो, फॉर एग्जांपल मार्केट एनालिटिक्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग। तो इस तरीके के काफी सारे डोमेन्स होते हैं मार्केटिंग के अंदर। तो जनरल मार्केटिंग की जगह एक पर्टिकुलर डोमेन चूज करके आओ जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट बनता है। उसके लिए आपको ढंग से रिसर्च करनी पड़ेगी और फिर उसके अंदर आओ तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया हिसाब किताब होगा। हाँ जी, तो इसके बाद आते हैं कोर्सेज लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसफी या फिर लैंग्वेज कोर्सेज वगैरह हो गए। तो आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे कि काफी सारे स्टूडेंट्स के मेरे को DMs आते हैं, वो पूछते हैं कि भी कनाडा के अंदर ज्योग्राफी का क्या स्कोप है, या फिर यहाँ कनाडा में मैं फिलोसफी परस्यू करना चाहता हूँ तो क्या करियर पाथ रहेगा, क्योंकि मेरा कंसल्टेंट मेरे को बोल रहा है कि भाई ये कोर्स लेके चले जाओ।
तो बेसिकली यार ऑनेस्टली आप लोगों के साथ अगर मैं शेयर करूं तो हिसाब किताब ये है कि हमें यहाँ कनाडा के अंदर इमिग्रेंट्स हमें चाहिए पहले दिन से जॉब, ताकि हमें थोड़ा कैश आना शुरू हो जाए, और फिर पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद हमें चाहिए एक अच्छी खासी जॉब, ताकि हम अपने सारे के सारे सपने जो लेके आए हैं अपनी होम कंट्री से वो पूरा कर सकें। तो ये जो फील्ड है ना, ये है रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स। तो अगर आप इनके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो, अगर आप रिसर्च के अंदर जाना चाहते हो या फिर टीचिंग से रिलेटेड इनके अंदर जाना चाहते हो, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप ज्यादातर जनता की तरह हो कि भी कनाडा आके अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो और अपनी लाइफ थोड़ी ठीक ठाक अच्छी खासी जीना चाहते हो, तो भाई इन कोर्सेज के अंदर भूल के भी मत आना, क्योंकि इनसे रिलेटेड जॉब्स बहुत ज्यादा कम है कनाडा के अंदर, अनटिल आपका इंटरेस्ट ही बहुत ज्यादा है कि भाई आप फिलॉसफी पढ़ना चाहते हो, वो हिसाब किताब अलग हो जाएगा। अब इतना तो मेरे को पता है कि जो भी आप कनाडा में कोर्स लेके आओगे बढ़िया ही लेके आओगे अपनी रिसर्च करके, लेकिन एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो आप अपनी होम कंट्री से कनाडा लेके आ सकते हो, वो है कनेडियन सिम। तो अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर पीआर लेके या फिर वर्क परमिट पे भी कनाडा आ रहे हो, तो कनाडा आने से पहले ही आप इंडिया में घर बैठे बैठे एक कनेडियन नंबर ऑर्डर कर सकते हो, जिसमें आपको सिर्फ $40 के अंदर अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग, मैसेजिंग और 100 GB ऑफ डेटा मिलेगा। और भाई साहब काफी सारे लोगों का शौक होता है कि भी कनाडा आने के बाद एक महंगा सा फोन लेंगे, आईफोन, सैमसंग या फिर कोई गूगल पिक्सल वगैरह। तो अब तो कनेडियन सिम वालों से आप एक फोन भी ऑर्डर कर सकते हो। तो जैसे ही आप कनाडा पहुंचोगे, एयरपोर्ट पे आपको कनेडियन सिम वालों का बूथ मिल जाएगा। तो अगर आपने एक नए फोन के लिए रजिस्टर किया होगा, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे अपना एक नया फोन भी मिल जाएगा। और इसके बारे में सबसे बढ़िया चीज मेरे को ये लगती है कि जब हम कनाडा के अंदर अपना कोई नया फोन नंबर लेते हैं, तो हमें कुछ एक्टिवेशन चार्जेस जरूर देने पड़ते हैं, $50 या $60। लेकिन कनेडियन सिम के केस में आपको कोई भी एक्टिवेशन चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, और साथ के साथ जो सिम कार्ड है वो इंडिया में आपके घर पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया जाएगा। और भाई साहब फोन वगैरह तो मिल ही जाएगा काफी सस्ते में। तो कनेडियन सिम ऑर्डर करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वीडियो के, उस पर क्लिक करो और बिना किसी दिक्कत के एक कनेडियन सिम ऑर्डर करो। हाँ जी, तो अगले कोर्सेज जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं, उनके अंदर अगर आप एनरोल होके कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो, तो भाई साहब जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो वो बिल्कुल वेस्ट होने वाला है। या फिर वेस्ट भी नहीं कहूंगा, आपके पेरेंट्स ने या फिर आपने जो भी मेहनत करके पैसा कमाया वो बिल्कुल बर्बाद होने वाला है। वो कोर्सेज हैं सबसे पॉपुलर, सबके चहेते, सबके फेवरेट इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट या फिर ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट या फिर बिजनेस से रिलेटेड काफी सारे कोर्सेज। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यार इन कोर्सेज के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक मैथमेटिक्स। आप सोचोगे भी $30-40,000 लगा के मैं ये तो कनाडा में पढ़ने नहीं आया था, और ऊपर से इनसे रिलेटेड मार्केट के अंदर कोई जॉब होती भी नहीं है। अगर आप लिंक्डइन पे जाओगे, उन लोगों की प्रोफाइल्स को चेकआउट करोगे जिन्होंने ये कोर्सेज कनाडा के अंदर परस्यू किए हैं, तो आपको पता लगेगा कि भाई वो कुछ और ही कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड कोई काम कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड कोई जॉब ही नहीं होती। अगर आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो तो डेफिनेटली ये कोर्सेज लेके आ सकते हो। ये करने के बाद कुछ भी नहीं होगा और फिर आप परेशान हो गए, जॉब नहीं मिलेगी, फिर कहोगे कि कनाडा में जॉब नहीं मिलती है या फिर ये दिक्कत है वो दिक्कत है। हाँ जी, तो यार इसके बाद आते हैं हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट वाले कोर्सेज। अब ये तो सबको पता है कि यार कोविड की वजह से जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री हिट हुई है वो है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, जो कि अभी भी रिकवर कर रही है। इस इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स की कमी, और कनाडा की तो बात ही मत करो, बहुत ज्यादा कम जॉब्स हैं। और ऊपर से कंसल्टेंट्स ने अलग अलग कंट्रीज से बहुत सारे बच्चों को हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म से रिलेटेड कोर्सेज लेके भेज दिया है, जिसकी वजह से जनता ज्यादा हो गई है, डिमांड काफी ज्यादा है, लेकिन जो जॉब्स की सप्लाई है वो बहुत ज्यादा कम है। और आगे आने वाले फ्यूचर में भी कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। एक फील्ड इसके अंदर से निकल के आता है जो कि है शेफ का फील्ड। लेकिन अगर आप शेफ बनने में इंटरेस्टेड हो, जिसके अंदर डेफिनेटली बहुत ज्यादा कमाई होती है, ऐसी बात नहीं है, और फ्रीलांस भी अपना काम कर सकते हो, रेस्टोरेंट वगैरह भी खोल सकते हो, लेकिन वही करना चाहते हो तो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में क्यों आना है। आप कलिनरी आर्ट्स वगैरह में आ सकते हो, जिसमें आपको ढंग से कुकिंग वगैरह सिखाई जाएगी, मतलब वो मेन डोमेन होगा आपका। अगला कोर्स या फिर मास्टर्स प्रोग्राम जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, हो सकता है कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाए और काफी सारे लोग मेरे से अग्री ना करें, लेकिन अगर आप ये कोर्स लेके कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो तो भाई साहब आपको थोड़ी सी रिसर्च और करनी चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका डिसीजन गलत प्रूव हो जाए। वो है MBA, मतलब मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार MBA बहुत ही बेकार होती है या फिर वर्थलेस होती है, डेफिनेटली MBA एक बहुत ही अच्छी डिग्री है, लेकिन अगर आप कनाडा में MBA परस्यू करने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको एक टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, जैसे कि रॉटमैन या फिर शुलिक या फिर क्वींस यूनिवर्सिटी या फिर मैकगिल वगैरह। अगर आप बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर जो 4-4 कमरे के कॉलेजेस खुले हैं या फिर यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं, उनके अंदर अगर आप MBA करने की सोच रहे हो तो भाई साहब आपके $50,000, $60,000 या फिर $70,000 पानी में बहने वाले हैं, उनका कोई यूज नहीं होने वाला है। वो MBA बिल्कुल वर्थलेस है। लेकिन अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाते हो और वहां पे MBA करते हो तो भाई साहब वहां पे आपको अच्छे खासे हार्ड स्किल्स भी सिखाए जाएंगे, को-ऑप्स, इंटर्नशिप्स में भी आपको हेल्प मिलेगी, तो वहां से वर्थ है। लेकिन टुच्ची यूनिवर्सिटी या फिर एकदम फुद्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है MBA। अब थोड़े दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि कनाडा के अंदर पढ़ाई करने के लिए सबसे वर्स्ट कोर्सेज कौन से हैं, तो सेकंड नंबर पे आया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फर्स्ट नंबर पे 2 कोर्सेज आए थे,
वो मैं ऑलरेडी उनके बारे में बात कर चुका हूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो कौन से थे। लेकिन सेकंड नंबर पे आया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और मैं काफ़ी हद तक अग्री भी करता हूँ, क्योंकि अगर आप एक फ्रेशर हो, आपने किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया है या फिर एज अ प्रोजेक्ट लीड कभी भी काम नहीं किया है, तो उस केस में 1 साल का या फिर 2 साल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करने का कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस कोर्स के अंदर जो भी टूल्स, जो भी रिसोर्सेज वगैरह आपको सिखाए जाते हैं, वो आप ऑनलाइन जाकर $100-200 में आराम से सीख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको क्या करना है, आपको अपने फील्ड से रिलेटेड कोई अच्छा कोर्स लेके आना है। फिर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपको अपने फील्ड में एक अच्छी जॉब लेनी है, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, फिर अपनी प्रमोशन लेनी है, फिर एज अ टीम लीड किसी प्रोजेक्ट को लीड करना है, और फिर वो सब करते करते आपको PMP सर्टिफिकेशन की तैयारी करनी है। और इवेंचुअली जब 2 साल एज अ प्रोजेक्ट लीड काम कर लोगे, फिर आपको अपना PMP का एग्जाम देना है। जो भी प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन मेंशन्ड है, और फिर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फील्ड में अच्छी जॉब मिलेगी। इसके अलावा अगर आप सोचते हो कि एज अ फ्रेशर मैं आऊंगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करूंगा, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाऊंगा या फिर पता नहीं क्या ही बन जाऊंगा, वो नहीं होने वाला। अब यार इन सारे कोर्सेज के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कनाडा के अंदर कोर्सेज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजी या फिर जियोलॉजी, एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म, फिल्म, म्यूजिक, कम्युनिकेशंस या फिर आर्ट्स एंड साइंसेज, इस टाइप के कोर्सेज हैं जिनके अंदर जॉब्स वगैरह कुछ खास नहीं है, लेकिन मारा मारी काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि ये कोर्सेज के अंदर पढ़ाई बहुत ईजी होती है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये नहीं देखते कि भी जॉब्स वगैरह भी नहीं मिलेंगी। और हाँ यार, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि चाहे आप बहुत ही बढ़िया कोर्स लेके आ जाओ जिसके अंदर पता नहीं क्या क्या सिखाया जाता है, जिसकी इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा डिमांड है, तो सिर्फ कोर्स करने से आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। जब आपका कोर्स चल रहा होगा, उसके साथ साथ आपको खुद से भी एक इनिशिएटिव लेना है, कुछ कोर्सेज पे काम करना है, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने हैं, या फिर अपना पोर्टफोलियो बनाना है, कुछ हार्ड स्किल्स सीखने हैं जो आपके कोर्स में भी नहीं पढ़ाए जा रहे, ताकि आप अपने पीयर्स से थोड़े से आगे निकल पाओ। तभी आपको एक ढंग की जॉब मिलेगी जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ कॉलेज में एनरोल करने से, जो टीचर पढ़ा रहा है वो करने से, सिर्फ असाइनमेंट्स या क्विजेस वगैरह करने से, अच्छे मार्क्स लेने से जॉब नहीं मिलती है। आजकल की जो मार्केट है वो डिग्री ओरिएंटेड नहीं है, वो स्किल्स ओरिएंटेड है। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे पता लगेगा कि कनाडा के अंदर किस फील्ड का कितना स्कोप है, कैसे मेरे को रिसर्च करनी है, तो ये लेफ्ट और राइट दोनों वीडियोस चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग। और वो कैनेडियन सिम जरूर ऑर्डर कर लेना।